किस तरह से इस ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने की तैयारियां कर रही है और क्या कुछ विशेष इंतजाम आपने किए हैं सर, जिससे हम पहले से अलर्ट हो जाएं। पहली और दूसरी वेव जिस तरह से हमने हमारे देश में देखी और जिससे हम बुरी तरह से प्रभावित रहे, इसे हम अपने देश में, अपने राज्य में पहुंचने से पहले कैसे रोक दें? क्या कर रहे हैं आप? सईद जी, नमस्कार, आदाब। देखें, सबसे पहले तो ओमिक्रॉन को समझना पड़ेगा। अभी भी विश्व के जो वैज्ञानिक हैं, इसमें उन्होंने 50 म्यूटेशन पाए हैं एक जीनी स्ट्रेन में, और स्पाइक प्रोटीन है उसमें 30 म्यूटेशन पाए हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या म्यूटेशन का है, इसीलिए ये बड़ी चिंता का विषय बन गया है ओमिक्रॉन। इसका प्रभाव कैसा रहेगा, वैक्सीनेशन पे इसका क्या प्रभाव रहेगा, वैक्सीनेशन के दायरे के ये बाहर रहेगा या अंदर रहेगा, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। जी। अलग अलग प्रकार के बेस के वैक्सीनेशन हमने लिए हैं। हमने एडिनोवायरस वैक्सीनेशन भी ली हैं, हमने mRNA कोडेड जो वैक्सीनेशन है, डेड ह्यूमन वायरस वैक्सीन भी ली हैं। अलग अलग प्रकार की, देश में तो खैर 2 ही प्रकार की वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है और थोड़ा बहुत स्पुतनिक का हुआ होगा। तो अभी भी इसकी जानकारी वैश्विक स्तर पे वैज्ञानिकों की नहीं है कि वस्तुस्थिति क्या होगी। रोकने का जहां तक सवाल है, राज्य में रोकने का सवाल, ये अत्यधिक कठिन होता है। एक, आप जानते ही नहीं है कि किसको ये वेरिएंट है कि नहीं है। तो सबसे पहली जो जरूरत है, हमारे जेनेटिक सीक्वेंसिंग लैब्स जो हैं देश में जहां जहां स्थापित हैं, इनमें और ज्यादा मात्रा में हमको जेनेटिक सीक्वेंसिंग करने की आवश्यकता है, जानकारी लेने के लिए। नहीं तो जी। हम अंधेरे में चलेंगे, हमको यही नहीं मालूम कि फलाना व्यक्ति प्रभावित है कि नहीं। करना क्या चाहिए इसमें, मैं समझता हूं पुराने अनुभव के आधार पे, कि बाहर से और खास करके साउथ अफ्रीका से बात आ रही है कि इसका उद्भव हुआ है। जी। अन्य देशों में कब कहां चला गया, कुछ यूरोप के देशों में जहां अफ्रीका का लिंक नहीं मिल रहा है, वहां भी इसकी उपस्थिति पाई गई है। देश में भी कर्नाटक में 2 अफ्रीका से आए हुए जो सैलानी हैं या व्यक्ति हैं, उनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये वेरिएंट नया वाला है कि नहीं है, इसकी भी जानकारी नहीं है। इस दिशा में एकदम से रोक देना कि हम ट्रेवल ही रोक दें, जी। विदेश से कोई आ रहा है, एक सरल सा रास्ता है कि कैसे रोकना है। विदेश से कोई भी आ रहा है बंद कर दीजिए, विदेश कोई भी जा रहा है बंद कर दीजिए। ये अत्यधिक कठिन कदम है और सर आज व्यवहारिक नहीं है। सर ठीक है, व्यवहारिक नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। आप ही ने कहा कि हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। अगर हम सबक नहीं सीखेंगे पहली दूसरी वेव में, आ रहे सर, आ रहे हैं। एक मोहसिन जी और एक प्रताप जी का रिएक्शन ले ले, फिर आते हैं। हम वैसे ही एक बहुत अच्छी सलाह दी है यहाँ पर, लेकिन कहते हैं ना सर कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्योंकि खतरा तो है, बहुत सारी हमारी देश की परेशानियां भी हैं। गरीब लोग हैं, रोजगार है, रोज खाना, रोज कमाना है, रोज कुआं खोदते हैं तब पानी पीते हैं, तब उनका चूल्हा जलता है। तो ऐसे में संकट कितना बड़ा है, और ऐसे में आपकी सरकार, आप किस तरह से इस खतरे को रोक पाएंगे सर? सईद जी, आपने शुरू से ही जो सवाल किया था ओमिक्रॉन के संबंध में और उसको रोकने के संबंध में किया था, जी। तो जो भी बात मैंने रखने का प्रयास किया वो केवल उसी दायरे में रखा था, जनरलाइज करके नहीं रखा था। बिल्कुल। और कल ही मैं एक टॉक शो देख रहा था जिसमें WHO की जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो कह रही थी कि वर्तमान में विश्व में डेल्टा वेरिएंट लगभग 99% जो संक्रमण है कोरोना का, वो 99% डेल्टा वेरिएंट ने टेक ओवर कर रखा है। जो नया वेरिएंट आ रहा है, इसकी क्या स्थिति होगी, हम सब अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ होके हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको हमने त्यागा तो सामान्य कोरोना हो चाहे जिन वेरिएशंस हमने देखा,
कम घातक हो या ज्यादा घातक हो वेरिएंट, हम उससे बचने में कम सफल हो पाएंगे। दूसरा, बाहर से आने वाला ये वेरिएंट है, तो उसको रोकने का पहला दरवाजा विदेश से आने वाले जो हमारे नागरिक हैं उनकी स्क्रीनिंग करना सबसे पहला, क्योंकि आज ये हमारे देश में पहुंच चुका है, एक तो इसकी जानकारी नहीं है और पहुंचेगा भी तो विदेशों के माध्यम से, विदेशी यात्रियों के माध्यम से। तो वो सबसे पहले पॉइंट हमको चेकअप करना पड़ेगा। और उस वेरिएंट को जानने के लिए वो कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, पहला। दूसरा, अगर कोरोना पॉजिटिव है तो उस वेरिएंट से ग्रसित है कि नहीं उसकी जानकारी। और तीसरा, बाहर से आने वालों पे एहतियात के तौर पे क्या, या तो कुछ देशों पे जहां ये वेरिएंट प्रकट हो चुका है वहां से आने वालों को हम होम क्वारंटाइन की व्यवस्था लागू कर दें, तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूं इस विषय में कि उच्च अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके ये प्रोटोकॉल लागू कर देना चाहिए कि ऐसे देशों से आने वाले नागरिकों को सबसे पहले तो क्वारंटाइन, कंपलसरी क्वारंटाइन होना चाहिए, जिस बीच में हम देख लें 5 दिन के अंदर टेस्टिंग के बाद में कोई लक्षण तो सामने नहीं आ रहे, ताकि वो फैले कम। उनको अगर है भी पॉजिटिव पाए भी जाएंगे तो कम से कम लोगों को फैला पाएंगे। और उसके आगे की व्यवस्थाएं, जैसे मध्य प्रदेश के सामान्य मंत्री जी ने कहा, वो सभी राज्यों को चाहे तो इमरजेंसी कोरोना प्रोटोकॉल के माध्यम से जो सहायता मिल रही है, राशियां मिल रही हैं, उसकी तैयारियां करना और उस ड्रग के लिए इंतजार करना जो कि इस नए वेरिएंट के साथ शायद ज्यादा सफल हो। अभी तक तो कोई ड्रग किसी कोरोना वेरिएंट के लिए सफल नहीं हुई है, बचने की ही बात रही है। तो बचना, पहला दरवाजा विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग, दूसरा देश में प्रवेश किए तो उनका क्वारंटीन, तीसरा फैसिलिटीज को तैयार करना, और इस बीच में हमेशा हमेशा के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमेशा अपनाना। बिल्कुल ठीक है सर। विश्वास जी और मोहसिन जी अच्छी है, और सभी ने, चारों मेहमानों ने हमारे, विश्वास सारंग जी, प्रताप सिंह जी, टीएस सिंहदेव जी, मोहसिन रजा जी, आप सभी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। हम चाहते हैं कि आप लोग प्लीज, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, आपके पास शक्ति है, आप सरकार चलाते हैं, आप इसे अमल में भी लाइए। हम पूरी देश की जनता, जो 135 करोड़ लोग हैं, वो आपको धन्यवाद देंगे, आपको दुआएं देंगे। लेकिन देश की जनता को भी यह सोचना है, हम भीड़ न लगाएं, हम मास्क पहने, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम हाथ धोएं बहुत अच्छी तरह से। सैनिटाइजर हर इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता है, हम गरीब हैं, लेकिन हम साबुन से हाथ धो सकते हैं, हम मिट्टी से हाथ धो सकते हैं, सफाई रख सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, और आप सभी के साथ साथ देश के हर व्यक्ति से यह निवेदन कि इस कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हमें सबको मिलकर लड़ना है और सबको भीड़ लगाने से बचना है, सबको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।